अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का और अल्लाह से दुआ है कि आप भी ठीक होंगे। आज मेरे अंदर की मासी जागी। इतने दिन से इस मासी को मैंने सुलाया हुआ था और मैंने कहा बच्चों की छुट्टियां हो जाने दे, फिर काम को छेड़ेंगे। मैंने आज फिर सारे कर्टन उतारे, पहले बेटी के रूम के उतारे, फिर हॉल के, फिर उसके बाद जो है कि मैंने अपने रूम के उतारे। तो मैंने कहा भाई आज तो बस मासी को सोने नहीं देना, क्योंकि इतना काम है, घर बहुत गंदा हो रहा था। वैसे तो हम रूटीन में सफाई करते ही हैं और 1-2 घंटे तो लगते ही हैं, लेकिन मुझे तो आप समझ नहीं आती कि जब डीप क्लीन करो तो फिर कहाँ से ये इतना गंद निकल आता है। अब यही मैं बेटे के कमरे के मैंने पर्दे उतारे। आगे से थोड़े फैंसी हैं, इनमें मोती लगे हुए हैं, समझ नहीं आती इनको कैसे धोऊँ। मशीन में धोऊँ तो सारे मोती टूट जाते हैं, ड्राई क्लीन के लिए दो तो तौबा, यहाँ पे तो डाल रहा हूँ मैं बस। मत ही पूछे भी, इतना पैसे लेते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये हाथ से धोए, आगे वाले जो मैंने हाथ से धोए, बाकी मैंने मशीन में धोए। इतना गंद निकला मेरे कमरे से, बेटे के कमरे से। बच्चे हैं इधर उधर, चीज़ें बस ऐसे बिखेर देते हैं। मैंने फिर बाहर के कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े डाले। मेरी कैट का बस होता है कि मैं भी झांक झांक के बाहर नीचे देखूँ तो इतना डर लगता है कि बस ये जंप ना कर दे, तो बेटी से कहा इसको पकड़ के रखूँ, तो मैं इतने बाहर के कपड़े सारे डाल दूँ। मेरा सोफ़ा जो है वो विंडो के साथ है, तो इसलिए मुझे कपड़े जो है बार बार ऊपर सोफ़े पे चढ़ कर और फिर मुझे बाहर से निकालने पड़ते हैं और वहीं पे डालने पड़ते हैं। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी मेरे लिए ये चीज़ें भी। एक तो वॉलपेपर का इतना ख्याल रखना पड़ता है, कोई इतनी हार्ड चीज़ इसमें ना लग जाए कि बस इसका भी वॉलपेपर को भी बचाना होता है, सफाइयाँ भी करनी होती हैं। तो बस बहुत सॉफ्ट सा झाड़ू था, बार-बार मुझे तंग कर रहा था कि मुड़ जाता था और वो टू एंड पे तो आके टूट ही गया। तो सोफ़े के कवर मैंने उतारे थे। सोफ़ा मेरा थोड़ा असल में ख़राब हो रहा है, इसकी सीट जो है कि वो ख़राब हुई हुई है, लेकिन ना तो चाइना जाना हो रहा है, अभी इतना बिज़ी चल रहा है, वो वाला काम हुआ हुआ ठा-शू, छा-शू के ये समझ नहीं आती ना, ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। वो सच्ची कही है किसी ने जो वीडियो बनाई है ना, कि भाई वो वाला हाल है तो वही वाला हाल चल रहा है, कि कुछ पता नहीं चल रहा है कि दिन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इतनी बिज़ी रूटीन है और अब तो बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने आना था, बस मैंने भी किसी के घर जाना था, तो मैं सोचा कि चलो बच्चों को घुमाना भी है कहीं। इस वाले सोफ़े की सीट ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, अपनी तरफ से खुद ही अपनी कारकर्दगी की हुई है मैंने, जब तक सोफ़ा नहीं आता उसके बाद, वरना ये एक साइड से सीट काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है। तो अभी मैं बेटी के कमरे से सारा गंद निकाल के आई हूँ, उसने सारे पेपर निकाल निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा चलो भई अभी सफाई हो रही है, तो लगे हाथ ये भी कर लो अपना, जो बुक्स निकालनी है, जो पेपर निकालने हैं वो भी निकाल दो। वैसे देखा जाए ना तो पाकिस्तान वालियों के बड़े मज़े हैं और यूके यूएसए वालियों के, उनके डिश वॉशर हैं और पाकिस्तान में नौकरानियाँ हैं। हम बेचारी क्या करें, हमारे पास तो हेल्पर $70 घंटा हमें जो है कि पे करना पड़ता है। अब पूरा दिन के लिए रख लो तो कहाँ पूरी तनख्वाह तो उधर चली जाए हमारी। सोफ़ों के कवर उतारे थे मैंने, तो बाकी पोछा लगाने की बारी आई थी, इसलिए मैंने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ब्लीच डाली, दूसरी दफ़ा मैंने इसमें डेटॉल का पोछा लगाया, तीसरी दफ़ा मैंने सादा पानी का पोछा लगाया। वैसे मैं तो लास्ट टाइम तो मैंने धोया था, क्योंकि मैं फ़र्श को थोड़ा-थोड़ा पानी करके ना धोती हूँ, उतना ही धो लिया एक टाइल को, फिर उसको साफ़ कर लिया। बड़ी चिप करके नहीं मैं सारा धोती हूँ, लेकिन लास्ट टाइम ना मेरे इस टाइल से ऐसी स्लिप हुई ना। मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी उस टाइम पे और वो मुझे कहती है शमा शमा, मैंने कहती कहाँ चली गई हो? मैंने कहा शमा हो तो उठ के तुझे जवाब दे ना, फ़ोन कहीं दूर पड़ा हुआ था और मैं कहीं और। तो मैंने तो उस दिन से तौबा की है। मैंने कहा भाई छोटे-छोटे घर हैं, हस्बैंड घर ना आए तो बंदा मरा पड़ा रहे, कोई होश ही ना हो, अकेले घर में रहना भी बड़ा अज़ाब है। तब से सोचा है कि 10 दफ़ा पोछा लगा लो लेकिन फ्लोर को ना धो। तो मैं भी बस सारा काम ख़त्म करके और मैं किचन में आ गई थी। पर्दे अभी मेरे ले रहते थे लगाने वाले, वो क्योंकि मैं इस्त्री करके फिर लगाती हूँ, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैंने कहा बच्चों के लिए पहले खाना बना देती हूँ। तो हमारी दाल पता नहीं कैसी आ रही है अभी, कि मूंग की दाल तो फटाफट गल जाती थी, लेकिन ये गल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा 1-2 सीटी लगवा के कुकर में थोड़ा सॉफ्ट कर लिया। तो मेरा बेटा फरमाइश कर रहा था मामा मुझे खानी है सेमिया। मैंने दूध में इलायची डाली, किशमिश डाली और ये सेमिया डाल के उबल गया, तो ये डाल दिया। एक तरफ मैंने ये रख दिया था, दूसरी तरफ मैंने दाल बनानी थी और मैंने रखा पैन, उसमें डाला मैंने ऑयल। ऑयल मेरा गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाली प्याज। कितना भी हम काम कर लें, लेकिन जो खाने की टेंशन होती है ना, वो एक अलग ही होती है। बस सबसे पहले होता है कि हमारा खाना बन जाए, उसके बाद फिर हम कोई और काम करें। क्योंकि मैंने सारा काम फिर सफाई करके बीच में स्टॉप कर दिया था, क्योंकि सोफ़े के कवर सारे धुले हुए थे और पर्दे भी सारे गीले थे। तो बाद में मैंने फिर रात में उनको इस्त्री करके लगाना था, सोफ़े के कवर भी और सब चीज़ें। तो इसी वजह से फिर थोड़ा-सा हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। पहले खाना बन जाए ना, फिर बाद में सारे काम करते रहो। तो मैंने इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल के, उस अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और बाकी सारे मसाले डाल के अच्छे से भून लिया था, क्योंकि मैं बाद में भी तड़का लगाती हूँ थोड़ा-सा। वैसे तो रोज़ के रोज़ थोड़ा-थोड़ा काम करना चाहिए, इंसान के ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जब डीप क्लीन करते हैं तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और निकल आती हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें कोई ना कोई काम ऐसे निकल आते हैं। तो पहले तो इतनी थकावट नहीं होती थी, लेकिन अभी क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ इंसान के सर पे जितनी होती हैं उतना फिर इंसान थक जाता है ना। मासी या काम वाली तो होती ही नहीं है, खुद ही काम करना पड़ता है। कभी-कभार बुला भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाते, जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर बुला भी लेते हैं। तो मैंने अपनी ये सारे मसाले भून के ये देखें दाल डाल दी थी इसमें। तो ये मैंने एक साइड पे रख दिया था पकने के लिए।
खाली दाल अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने फिर चापे बनाई थी। इसके बाद दाल वो एक साइड पे रख दी, उसके बाद मैंने चापे बनाई। खाना मेरा रेडी हो गया था। चापों की मैंने रेसिपी इसमें नहीं डाली, इंशाल्लाह फिर डालूँगी। तो ये मेरे सेवियाँ भी तैयार हो गई थी और खाना मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। सुकून हो गया था, बच्चों ने खा लिया पेट भर के। और ये चापे मेरी बहुत ही मज़े की बनी थी दाल के साथ। घर भी साफ़ सुथरा हो और खाना भी मज़ेदार हो और ख़ुद भी साफ़ सुथरे हो, ये ना मासी बने रहो तो क्या ही मज़ा है। फिर मैं गई थी, ये किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने ये तवा कहाँ से लिया था। और सबसे पहले मैं बताऊं कि ये तवा नहीं था, ये था फ्राई पैन। और ये मैंने लिया था जापान होम से। तो फिर मैं ये आपके लिए गई और ये मैंने वीडियो बनाई, आप यहाँ पर जाके ले सकते हैं। ये देख लें, ये मैं आपको पूरी पिक्चर दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया था और यही वाला है। इसके ऊपर वैसे तो पिज़्ज़ा बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप रोटी बना सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और आजकल तो वैसे भी हर जगह सेल लगी हुई है। तो ये मुनासिब मिल जाएगा। मैंने क्योंकि पहले लिया था तो मेरा शायद 200 से ऊपर ही था, या पता नहीं 189 का ही था। आई डोंट नो, कि मुझे याद नहीं है अभी ठीक से। लेकिन आप देख सकती हैं इस पे। और आप जाके जापान होम में आप जाके इसको चेक कर सकती हैं। वैसे तो ये हर जगह ही मिल जाता है इस कंपनी का। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।